दोस्तों, भगवान ने हम इंसान की रचना जरूर की है, लेकिन उन्होंने ना तो हमारे कर्म की रचना की है और ना ही हमारे इतिहास की। हमारा कर्म पूरी तरह से हमारे हाथ में है और एक इंसान अपने कर्मों के द्वारा ही अपनी किस्मत और अपने इतिहास की रचना करता है। इसीलिए अपने कर्म को करो, सही कर्म, निष्काम कर्म, और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। एक बात को हमेशा याद रखो कि भगवान किसी भी इंसान का कभी भी बुरा नहीं चाहते। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, तो उसे समय के ऊपर छोड़ दो। समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ वैसा क्यों हुआ था, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी कोई ना कोई वजह थी। फिर आप ये भी समझ जाओगे कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। एक इंसान जब तक अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता है, तब तक वो इंसान अपने कर्म को ठीक से नहीं कर पाता है। और जब एक इंसान ठीक से अपने कर्म को नहीं करता है, तब तक वो अपना आदर्श इतिहास भी नहीं लिख पाता है। हम इंसान की इच्छाएं अनंत है और हमारी इच्छाएं ही हमारे सारे दुख का कारण बनती है। और विवेक अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का ही दूसरा नाम है। एक इंसान अपने जीवन में तब नहीं जीतता है जब वो पूरे संसार को जीत लेता है। एक इंसान तब जीत जाता है जब वो खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और जो इंसान संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है लेकिन खुद से हार जाता है, वो इंसान सब कुछ जीत कर भी हार जाता है। इसीलिए खुद के ऊपर विजय प्राप्त करो, अपनी इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करो, अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करो, और ये जीवन में हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगी और आपको कभी भी भटकने नहीं देगी। भगवान ने हम इंसान को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, परंतु इंसान के पास विवेक और बुद्धि के प्रकाश के अलावा महत्वाकांक्षा और मोह का अंधकार भी है। और कभी कभी हमारा मोह और हमारी महत्वाकांक्षा हमारे विवेक और हमारी बुद्धि को पूरी तरह से ढक देती है। हमें मोह पर, बुद्धि को, महत्वाकांक्षा पर, न्याय को और भावुकता पर, तर्क को प्राथमिकता देनी चाहिए। नहीं तो हमारा मोह, हमारी महत्वाकांक्षा और हमारी भावुकता हमारे जीवन का सर्वनाश कर देती है। जब एक इंसान मोह के जाल में फंस जाता है तो फिर वो बुद्धि, न्याय और तर्क से दूर चला जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और वो कभी कभी इस रास्ते पर इतना दूर निकल जाते हैं कि वो फिर से वापस कभी नहीं लौट पाते हैं। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए जब एक इंसान दृढ़ निश्चय कर लेता है तो फिर जीवन की कोई भी चुनौतियां उसे रोक नहीं पाती है। इसीलिए अपने जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके लिए दृढ़ निश्चय करो, और ये आप तभी कर पाओगे जबकि वो आपके हृदय की पुकार है। इसीलिए अपने अंदर की आवाज़ सुनो,
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और उसके अनुसार जीवन में आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको कभी भी भटकने नहीं देगी। जिंदगी जीने के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिसका पालन करना हर मानव का कर्तव्य है। और इसमें से एक सिद्धांत ये भी है कि हम अपने पूर्वजों के नियम को सिर्फ इसीलिए ना तोड़ें क्योंकि वो पुराना है। हमें उसके बारे में जाननी चाहिए कि ऐसा नियम क्यों बनाया गया है और उसके कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भक्ति के बिना एक मानव का कर्म अधूरा रहता है और कर्म के बिना भक्ति अधूरी रहती है। इस दुनिया का सबसे अच्छा कर्म वो कर्म है जो निस्वार्थ भावना से की गई हो, और सबसे अच्छी भक्ति है अपने कर्म फल को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। अगर आपका कर्म और आपकी भक्ति एक हो जाए तो आपके लिए ईश्वर का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाता है और फिर आप अपने जीवन में कभी भटक नहीं सकते और आपको दुखी करने का कोई तरीका नहीं है। अगर एक इंसान के अंदर अटल विश्वास हो, दृढ़ संकल्प हो और अटूट निश्चय हो तो फिर जीवन की समस्याएं भी उसे आगे बढ़ने में उसकी मदद करने लगती है। ज्ञान एक इंसान को महान बनाती है, लेकिन सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के प्रकाश को अपने मन और अपनी आत्मा में समेट लेना आवश्यक है ताकि ये आपके साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी रोशन कर सके। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इससे एक इंसान भगवान को भी जीत सकता है। जब एक इंसान निस्वार्थ भावना से ईश्वर की भक्ति करता है तो उस समय ईश्वर भी भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने भक्त की आन रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इंसान का अंत हो जाता है, लेकिन जीवन का कभी अंत नहीं होता। ये जीवन निरंतर चलता रहता है। ये था, है और रहेगा। इसीलिए अपने जीवन के दौरान कुछ ऐसा कर जाओ कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाए। जब एक ज्ञानी का विरोध होता है तो फिर वो अपने अंदर की कमियों को ढूंढते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब कभी भी एक अज्ञानी का विरोध होता है तो फिर वो अहंकार के कारण अपने अंदर के सारे प्रवेश द्वार को बंद कर देता है और क्रोध को अपना अस्त्र बनाकर अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ता है। अज्ञानियों को ज्ञान से हमेशा डर रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर ज्ञान का प्रकाश फैल गया तो फिर उसे कोई भी सम्मान की दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इसीलिए जो अज्ञानी होते हैं वो ज्ञान से दूर भागते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ज्ञान उसके अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा देगी। जो भी इंसान ज्ञान के मार्ग को रोकने का प्रयत्न करता है वो कभी भी उसमें सफल नहीं हो पाता, क्योंकि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन वो प्रकाश के सामने कभी टिक नहीं पाती है। इसीलिए ज्ञान हासिल करो और ये आपके जीवन से अंधकार खत्म करेगी और आपके जीवन को प्रकाश से भर देगी।
हृदय की सुंदरता शरीर की सुंदरता से हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि शरीर की सुंदरता को बचाने का कोई तरीका नहीं है और हृदय की सुंदरता को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। हृदय की सुंदरता अमर होती है और ये शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती। जब आप अपने जीवन के पथ पर चलना शुरू करते हो तो फिर आपको रास्ता भी दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए जीवन में कुछ भी करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाओ। ये मत सोचो कि रास्ता कैसे मिलेगा, मंजिलें कैसे मिलेगी। बस अपना पहला कदम बढ़ाओ। कभी भी इस बात पर ध्यान मत दो कि दूसरों के साथ क्या होता है, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान का जीवन अलग है, हर इंसान की परिस्थितियां अलग है और हर इंसान यूनिक है। आपको जो भी अच्छा लगता है उसे करते चले जाओ। अपने दिल की पुकार सुनो और इसके बाद अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो।